इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये बेसिकली स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट की फील्ड को कहते हैं। लेकिन इसमें हमारा जो स्टडी का स्पेक्ट्रम है वो क्या होगा कि ये एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्शन करते हैं, इसके फील्ड के बारे में हमें चेक करना होगा, इसकी फोर्स के बारे में हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जब इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर ऑब्ज़र्व करेंगे, चाहे वो इंटरेक्शन है, फील्ड है या फोर्स है, तो इससे पहले हमें ये चीज़ देखनी होगी कि जो टाइप्स हमारे पास हैं चार्जेस की वो हैं कितनी। अगर हम बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड लेवल की बात करें तो वहाँ पर एक हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज और दूसरी तरफ है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये दोनों जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, हमें अगर एटम के अंदर इनको देखना पड़े तो वहाँ पर एक आपको प्रोटॉन की शेप में नज़र आता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन की शेप में नज़र आता है। दोनों पर जब हम इनके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करते हैं सो उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो आपके पास है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। और इनकी जो इंटरेक्शन की हम बात करेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या प्रोटॉन टू प्रोटॉन, ये 3 किस्म की इंट्रैक्शंस आप देख सकते हैं। और ज़ाहिर है जिस तरह हमें बेसिक लेवल पर ये पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं ये अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे पर अप्लाई करते हैं, और ये जो दोनों इंट्रैक्शंस हमें नज़र आती हैं या हमें फ़ील होती हैं वो रिपल्सिव टाइप है, रिपल्शन हमें यहाँ पर रिसीव होती है। तीसरा जो हमारे पास इसी कैटेगरी में आता है वो है आयन, और ज़ाहिर है वहाँ पर भी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स जो हैं वो बेसिकली एटम की एक डिस्टर्ब स्टेट होती है। बाय डिस्टर्बेंस व्हाट आई मीन हेयर कि आइदर the electrons are taken out or given to any system. By system we mean कि ये आपके पास एक एटम है तो जिसको आपने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स दिए हुए हैं तो उसमें आपको या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मिलेगा। लेकिन ओवरऑल इन सारे स्ट्रक्चर में, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन प्रोटॉन है, इन तीनों केसेस में, और फिर अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स पर आते हैं तो वही चीज़ आपको पॉजिटिव टू पॉजिटिव आयन, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव आयन और नेगेटिव टू नेगेटिव आयन, इन तीनों किस्म की भी अट्रैक्शन हमें नज़र आती है। और वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली पिछले केस की तरह है, जिस तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव के केस में ये जो दोनों हैं ये आपको रिपल्सिव फोर्स प्रोवाइड करेंगे, और ये वाली जो चीज़ है ये आपको अट्रैक्शन की फोर्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब जो यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि बेसिकली ये जो अट्रैक्शन या रिपल्शन है इसकी बेसिक वजह क्या है। वो बेसिक वजह जो है वो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, जो इनको क्या कर रही है, इनके नेचर ऑफ चार्ज की वजह से इन पर अप्लाई हो रही है। और इस नेचर ऑफ चार्ज की वजह से जो इन पर फोर्स अप्लाई होती है उसमें अगर ये अपोजिट नेचर की हम बात करेंगे चार्ज की तो वो आपको एक तरफ तो अट्रैक्शन की फॉर्म में नज़र आता है, लेकिन अगर हम एटम टू इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन टू प्रोटॉन की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें जब सेम लाइक चार्ज में नज़र आता है तो हमें रिपल्शन भी फील होती है। यही चीज़ जब हम लेकर जाते हैं आयंस के लेवल पर, तो आयंस जैसे मैंने अभी कहा कि ये एक डिस्टर्ब्ड स्टेट है,
ठीक है। और डिस्टर्ब स्टेट होने की वजह से ये एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट भी कंसिडर की जा सकती है। नॉन इक्विलिब्रियम किस तरह से? लाइक आपके पास कोई एक एटम था, ठीक है, और उस एटम में आपने क्या किया है, जो आपके पास लेट्स से 10 प्रोटॉन्स थे और 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, और वहाँ से मिसाल के तौर पर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकाले हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ पर अब जो इक्वेशन बनेगी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की, वो इस तरह से बनेगी कि 10 प्रोटॉन्स आ जाएंगे और 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और अब ये जो नई चीज़ आपके पास बनी है, इसमें आपको क्या मिलेगा कि 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन्स तो एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज़ कर रहे हैं, और इस पे आपको नेट जो चार्ज मिल रहा है वो 2 इंटू ई बन रहा है, बट विद पॉजिटिव साइन, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास यहाँ पर कम है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। सो इस वजह से आपके पास यहाँ पर 2e बनेगा। और यहाँ से एक और भी चीज़ हमें नज़र आती है कि जितने भी चार्जेस आपके पास अवेलेबल होंगे आयोनिक स्टेट में, उसमें जो टोटल चार्ज है वो आपके पास Ne के बराबर होगा, जिसमें n जो है वो एक इंटीजर होगा, ठीक है। इसमें यह नहीं हो सकता कि 4.5e हो जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। 2.5e होगा, ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ जो इस फ्रैक्शन में आ रही हो वो नहीं हो सकती। तो n आपके पास एक इंटीग्रल पार्ट होगा। एक स्पेसिफाइड नंबर के इलेक्ट्रॉन्स या तो फॉरवर्ड किए किसी सिस्टम में डाले जा सकते हैं, लाइक एटम में, और ज़ाहिर है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई फ्रिक्शन का मैकेनिज़्म है, ठीक है, या लेट्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मैकेनिज़्म है, ठीक है, या किसी और डायरेक्ट मैकेनिज़्म से, मतलब डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कांटेक्ट से आप किसी एटम को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दी नेचर ऑफ चार्ज, कि हमारे पास चार्जेस एग्जिस्ट किस तरह करते हैं और उनकी इंटरेक्शन हमारे पास किस तरह से पॉसिबल हो सकती है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम ये देखेंगे कि एक तरह से क्वांटिफाई करेंगे दी magnitude of attractive or repulsive force between two charges, ठीक है। so that will be the task of the next lecture, ठीक है, जिसको हमने कोशिश करनी है कि इसको हमने फुलफिल करना है। थैंक यू।